Hello dear students, welcome to my class. I hope you all are well. In this video, we will discuss how to prepare fixed capital and how many accounts will be prepared under fixed capital account. फिक्स कैपिटल में हम लोग जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात हमने पढ़ी है। और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो वी विल प्रिपेयर ओनली 2 अकाउंट्स, P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर आप ये कैपिटल ये तब है जब आपकी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन जैसे यहाँ पर बना था सेम एज इट इज रहेगा। चेंजेस क्या आएंगे, जो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे अब वो हमारा क्या बन जाएगा, यानी जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था वो क्या बन जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे अब वो जब अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो वो हम करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्सेप्ट बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि कैपिटल का बैलेंस है तो नेचुरल सी बात है कि अगर कैपिटल का बैलेंस है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, करंट अकाउंट में नहीं जाएगा। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे, जो ओपनिंग कैपिटल होती थी तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे तो जितनी भी आइटम्स हम कैपिटल में दिखाते थे वो सारी करंट अकाउंट में चली जाएगी। किसको छोड़कर, जो हमारी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस होता था, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएगा। करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा, अगर आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, तो आप करंट अकाउंट में आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अदरवाइज बाकी सारे इनकम, बाकी सारी एक्सपेंसेस आपकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। अब क्योंकि सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है तो कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि कैपिटल में अब क्या जाएगा, जो हमारा बैलेंस बच गया है वो कहाँ जाएगा, वो हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, और अगर कोई भी आपने कैपिटल में से क्या की है, आपने इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, फर्दर कैपिटल, और या फिर आपने कैपिटल में से क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो वो आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा अंडर फिक्स कैपिटल में। ओके, ये बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स है तो P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में सब जो कैपिटल में जाना था वो सब करंट में चला जाएगा, किसको छोड़ के, कैपिटल के बैलेंस को छोड़ के। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, जो बैलेंस हमने छोड़ा है वो कैपिटल के अकाउंट में चला जाएगा। और अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फर्दर कैपिटल, या फिर हमने कैपिटल में से मनी विड्रॉ किया तो वो हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम तब मानेंगे अगर क्वेश्चन में कोई भी कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन। ओके, तो हम इसको क्या मानेंगे, वो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स के लिए मेंशन होगा क्वेश्चन में, फिक्स कैपिटल तभी माना जाएगा अगर कैपिटल के बारे में कहा गया है कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो हम उसको फिक्स मान लीजिए। तो फ्लक्चुएटिंग का हम P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल बना चुके हैं। आज मैं आपको फिक्स कैपिटल के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
आपका फिक्स कैपिटल में डीके गोयल से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रही हूँ शॉर्ट में। दो पार्टनर है Y एंड Z। कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो Y ने इंट्रोड्यूस की है 25,000 और Z ने इंट्रोड्यूस की है 15,000 1 अप्रैल को, यानी ये ओपनिंग कैपिटल हो गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 9% पर एनम। Z को सैलरी दी जा रही है, Z की सैलरी है 6,000 रुपीज पर एनम। पूरे साल की Z को सैलरी है, बहुत कम सैलरी दे रहे हैं Z को भाई, इतना कम में आजकल कौन काम करता है। और कमीशन दिया जा रहा है Z को ही, कमीशन बेसिस। अच्छा Z को इसीलिए कमीशन ज्यादा दिया जा रहा है ताकि सैलरी कम दी जाती है, ताकि ज्यादा काम करे और इसको क्या मिल जाए, कमीशन। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि कमीशन बेसिस जो भी कमीशन क्यों दिया जाता है, ये एक मोटिवेशन फैक्टर होता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, जितनी ज्यादा सेल करोगे, कमीशन हमेशा सेल पर और प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। तो हम आप देख रहे हैं कि जी को सैलरी तो 6,000 रुपीज पूरे साल की दी जा रही है, लेकिन कमीशन जो है वो दिया जा रहा है। तो यानी जितना ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा उतना उसको कमीशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6% जो है वो कमीशन है, नेट प्रॉफिट पर 6% कमीशन है, और ये है आफ्टर डिडक्टिंग है। नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। एंड कमीशन भी कैसा है, आफ्टर कमीशन। राइट बच्चों। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको 30,800, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको मान के चलना है कि आपकी कैपिटल जो है वो फिक्स है और आपको नेसेसरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब उसने बोल दिया कैपिटल फिक्स है तो हमें कैपिटल फिक्स ही माननी पड़ेगी। तो जब भी हमारी कैपिटल फिक्स है तो 3 अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे अब तक हम प्रिपेयर करते आए हैं उसी तरह से ही प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें कुछ भी नया नहीं आएगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 30,800 है, राइट। उसके बाद कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, यानी कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस की है, Y ने 25,000 एंड Z ने 15,000, और इंटरेस्ट कितना है 9%। तो Y और Z का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालेंगे हम तो 25,000 पर आ जाएगा 2250, और Z का आ जाएगा 15,000 पर 9% 1350। तो टोटल हो गया आपका। ओके बच्चों, ये आ गया। इसके बाद हम Z को सैलरी दी जा रही है, तो Z की सैलरी 6,000 रुपीज पर एनम है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूरे साल का बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको 6,000 ही रखेंगे। सपोज अगर हमारी मंथली होती तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद Z के कमीशन की बात की जाएगी। Z का कमीशन इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, तो मैं बता देती हूँ क्या कहा गया है। नेट प्रॉफिट पर 6%, तो यानी 6 इंटू, अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप कमीशन आफ्टर है, तो आफ्टर के लिए हम क्या करेंगे, जितना परसेंट है उसे 100 में प्लस करके दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट है 30,800, उसमें से क्या क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है और सैलरी भी माइनस करनी है। सब कुछ माइनस करके जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको आफ्टर कमीशन कैलकुलेट करना है। तो 30,800 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 9,600 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि ये किस पर कैलकुलेट होगा, ये इसकी अमाउंट आ गई 21,200। तो ये आई थिंक 2 से कट रहा है हमारा, 2 6 12,
तो ये हमारा जो कमीशन निकल के आएगा वो आ जाएगा 1200। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। 6% आफ्टर कमीशन हो तो 6/100 हमने किया इनटू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? नेट प्रॉफिट हमारा 30,800 है, उसमें से हमने सैलरी डिडक्ट की है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किया है। तो जब हमने 30,800 में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट डिडक्ट की तो 21,200 बच गया, और ये 106 से पूरा पूरा कट गया, तो ये हमारा 1200 रुपये जी का क्या निकल आया? कमीशन निकल आया 1200 रुपीज। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी P&L पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद और कुछ P&L एप्रोप्रिएशन में जाने के लिए नहीं बचता है, तो हम लोग सबसे पहले अब अकाउंट क्लोज करेंगे। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये इनकम साइड है, और ये हमारी एक्सपेंसेस साइड है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहे हैं? एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है। एक्सपेंसेस कितने हो गए? ये आ जाएगा आपका 9600। 9600 में हम लोगों ने 1200 अगर प्लस किया 6 में से 6 और 2 8 और 9 10,800, यानी कि 30,800 में से अगर हम 30,800 की हमारी इनकम है और 10,800 के हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20,000। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कैपिटल फिक्स है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में 20,000। राइट बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं था, तो जब क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो इक्वली किया जाता है। तो 20,000 को दोनों पार्टनर्स ने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब हमारा टोटल 30,800 आ जाएगा। यहाँ पर भी 30,800 आ जाएगा। ये हमने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे ऐसे ही हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि दो पार्टनर है तो पर्टिकुलर्स Y एंड Z, पर्टिकुलर्स Y एंड Z। ओके, सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस दिखाते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है, तो हम लोग कोई बैलेंस नहीं दिखाएंगे। ओके, तो इधर मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट में जो भी P&L एप्रोप्रिएशन की जो भी डेबिट साइड होगी वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाएगी? करंट कैपिटल में ट्रांसफर कर देते, ऐसे ही यहाँ पर करंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2250। ये Y है, ये Z है, ये Y है और ये Z है, तो Y का आएगा 2250 और Z का आ जाएगा 1350। ओके, इसी तरह से बाय सैलरी, सैलरी केवल Z की है तो Z के कॉलम में जाएगी 6,000 रुपीज। कमीशन भी केवल किसका है? Z का है। Z का कमीशन हमने कैलकुलेट किया था 1200, तो केवल Z में जाएगा। ये प्रॉफिट क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? करंट अकाउंट में। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर किया जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो कितना कितना? 10,000 Y का और 10,000 Z का। और ये नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि जो बैलेंसेस होते हैं वो सिर्फ अपने अपने अकाउंट में जाते हैं, दूसरे अकाउंट में नहीं जाते हैं। तो अब हमारे को इस घर का अकाउंट इसको भी क्लोज करना है, तो जैसे हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको हम कैरी डाउन करेंगे। तो आप देख रहे हैं 12,250 इधर का टोटल है, और इधर का आपका आएगा 6 और 7,200, और उसमें हम 1350 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 18,550। 18,550 ये हमारा टोटल बैठा है इधर का। राइट बच्चों, अब क्योंकि दोनों बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए, इधर कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा।
क्लियर? ये हमारा करंट अकाउंट बन गया। अब हमने क्योंकि 3 अकाउंट बनाने हैं तो हम क्या बनाएंगे इसके बाद? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ की गई है। और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सब आइटम्स नहीं आएंगी जो किसमें आ गई है? करंट में आ गई है। तो कैपिटल में केवल क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है। तो यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि 25,000 और 15,000। ओके, और इसी को हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करने हैं तो इसी से हम बैलेंस को कैरिड डाउन कर देंगे, 25,000 और 15,000। तो कैपिटल अकाउंट में क्योंकि सब चीजें हमारी करंट अकाउंट में आ गई है तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। किसके सिवाय? केवल कैपिटल। मतलब जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बस उसमें सिर्फ बैलेंसेस आएंगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है तो वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी तो बाय कैश, और अगर विड्रॉ किया जाएगा तो टू ड्रॉइंग के नाम से आ जाएगी। अदरवाइज जितने भी आइटम्स हैं वो सब करंट अकाउंट में जाएगी। तो ये आपका एक फिक्स कैपिटल, अंडर फिक्स कैपिटल हमने कैसे कैसे मेंटेन करना है जब करंट अकाउंट बनाना है। तो जो भी आपको प्रॉफिट आएगा वो भी आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आज। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? चलो, एक क्वेश्चन पी अंडर एप्रोप्रिएशन, उसमें हम लोगों ने बनाना है सिर्फ, और उसमें अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसमें सब कुछ आएगा, इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को कराती हूँ। अगर किसी के पास बीके गोयल बुक है तो वो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी 3 पार्टनर हैं, एबीसी 3 पार्टनर हैं और उनका जो कैपिटल उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया रेस्पेक्टिवली 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। ए और बी को ना सैलरी भी मिल रही है, ठीक है? ए और बी को सैलरी, ए को मिलती है 600 रुपीज पर मंथ, सैलरी जो है ए की है 600 रुपीज पर मंथ, और बी को सैलरी मिल रही है 400 रुपीज पर मंथ। ओके बच्चों, सी को कमीशन दिया जा रहा है, ए और बी को सैलरी बेसिस अपॉइंट किया हुआ और सी को कमीशन दिया जा रहा है। तो जो सी को कमीशन दिया जा रहा है वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है आफ्टर अलाउइंग सैलरी। आफ्टर अलाउइंग कह दो या डिडक्टिंग कह दो, एक ही बात है, आफ्टर अलाउइंग सैलरी। ओके, अगर सैलरी की बात की जा रही है तो यानी सबके सैलरी की बात की जा रही है, उसमें वैसे बेसिकली लिखा है आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों की सैलरी के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें अब तक की जो आपने पढ़ा है सब कुछ इकट्ठा दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आपकी 4% है, पर एनम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर एनम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पर एनम होती तो हम उसको 6 मंथ का कैलकुलेट करते। क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? जो भी हमारे पार्टनर ने बिजनेस में से क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो यानी बिजनेस एक तरीके से क्या कर रहा है, पार्टनर को उधार दे रहा है, मतलब फर्म जो है वो पार्टनर को उधार दे रही है। तो हम ये मान के चलते हैं अगर हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है,
वो पर एनम के अकॉर्डिंग दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम 6 महीने के बाद विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कोई टाइम पीरियड ना देके 6 मतलब पूरे पर एनम का रेट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6 मंथ ऑलवेज, हमेशा 6 महीने की कैलकुलेटेड। तो लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% ही दिया, जब भी आप विड्रॉ करोगे तो 4% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एनुअल ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स भी गिवन है। पार्टनर 3 है, लेकिन विड्रॉ जो किया है वो बी और सी ने किया है। बी ने कितना विड्रॉ किया है 10,000 रुपये और सी ने विड्रॉ किया है 15,000। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 1,72,000। नेट प्रॉफिट गिवन है 1,72,000 और आपको क्या प्रिपेयर करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो कोई बात नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम लोगों को मालूम ही है। एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे और इनकम सारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगी। चलिए, सबसे पहले क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है तो हम सबसे पहले जिसका अकाउंट बना रहे होते हैं उसी का ही बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन करना होता है। तो यानी नेट प्रॉफिट का बैलेंस सबसे पहले हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। चलेंगे, इन कैपिटल है, कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, कहाँ पर आता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। सैलरी, सैलरी क्योंकि फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो सैलरी आप दिखाएंगे। 2 लोगों को सैलरी दी जा रही है 600 रुपीज पर मंथ, यानी कि पूरे 12 महीने की कितनी हो गई 7200, 400 रुपीज पर मंथ, तो यानी कि 4800 रुपीज पूरे साल की होगी। 12,000 सैलरी दोनों को दी जा रही है। इसके बाद बी के कमीशन की बात करेंगे, सॉरी सी के कमीशन की बात करेंगे। सी का जो कमीशन दिया जा रहा है वो कितना है 5% है, क्योंकि कमीशन की कोई बात नहीं की है कि आफ्टर है या बिफोर है, तो हम अपने आप मान लेंगे कि बिफोर कमीशन है। अब क्या कहा 5% नेट प्रॉफिट पर आफ्टर अलाउइंग। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, नेट प्रॉफिट है हमारा 1,72,000 आफ्टर अलाउइंग सैलरी। ओके, तो सैलरी डिडक्ट कर दो, कितनी सैलरी है दोनों की 12,000, तो यानी कि कितना आ गया हमारा 1,60,000। तो यानी 5% हमें किस पे कैलकुलेट करना है 1,60,000 पे। हमने अपने आप से कुछ भी नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं। तो यानी बी का सी का कमीशन निकल आया 8,000 रुपीज पूरे साल का। ओके, अब बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें जितनी जितनी कैपिटल 6% पर एनम है, तीनों की कैपिटल गिवन है ए बी सी। ए की कैपिटल है 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 6,000। 2 लाख पे 6% 12,000, 3 लाख पे 6% 18,000। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 36,000। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद करना है और कैलकुलेशन करनी है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। अगर पर एनम होता तो ये 6 मंथ का कैलकुलेट होता। तो ड्राइंग आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और वो हम किधर दिखाएंगे, वो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो 2 लोगों ने विड्रॉ किया है, बी ने और सी ने, क्योंकि ये 4% दिया, पर एनम नहीं दिया है। तो 10,000 पे 4% 400 और 15,000 पर 4% 600, तो ये आ जाएगा आपका 1,000। और तो कुछ हमारे पास बचता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम फिर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। इधर का टोटल आ गया हमारा 173 और इधर का टोटल हमारा आ गया है 12 और 8 20 और ये आ गया आपका 56। यानी इस बार भी इनकम ज़्यादा और खर्चे कम, तो हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। 173 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 56,000। आपका बच गया 6, तो 1,17,000 जो है वो आपको 1,70,000 आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है। ओके, और ये क्या करना है हमने,
क्योंकि ये इसका कोई रेशो गिवन नहीं है, तो जब कोई रेशो गिवन नहीं होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम क्या करते हैं, इक्वल बांट देते हैं। यानी कि 3 पार्टनर है, इसको हम कैसे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 3 3 9 और 3 9 27, यानी 39,000 इसको मिलेगा तीनों पार्टनर को। ओके, तो यानी कि प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मैं समझा देती हूँ आप लोगों को दोबारा। हमने 1,73,000 इधर का टोटल किया, इधर का टोटल 56,000 आया। तो जब मेरी इनकम 173 की थी और एक्सपेंसेस मेरे 56 के थे, तो जैसे मैंने माइनस किया तो मेरा 1,17,000, इनकम ज़्यादा खर्चे कम, तो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट टोटल पूरी फर्म का प्रॉफिट आया है। तो 3 पार्टनर है, कोई रेशो गिवन है, तो उसको हम 3 से डिवाइड कर दे, तो यानी 39,000 एक पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी ए बी सी, इसी तरह से दिखाएंगे हम इसको। 39,000 एक पार्टनर को मिलेगा, तो तीनों को 39 मिलेगा। इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका, 1,17,000। ओके, लेकिन जब भी आप इसका टोटल करेंगे तो ये हमेशा बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। अब ये भी 173 हो गया, और ये इसका टोटल भी 1,73,000। ये सब आप अकाउंट बैलेंस करना आपने 11th क्लास में सीखा होगा। तो इस तरह से ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। इसमें कोई कंफ्यूज आना आपको, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट चाहे कैपिटल फिक्स्ड है चाहे फ्लक्चुएटिंग है, सेम रहेगा। अगर कैपिटल के बारे में नहीं बोला गया है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, और फ्लक्चुएटिंग होगी तो P&L एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर कैपिटल को कहा गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है, P&L एप्रोप्रिएशन एज इट इज बनेगा। जितनी भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड के आइटम्स है वो सब पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में चली जाएगी, और एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड के आइटम पार्टनर्स करंट के डेबिट में चली जाएगी। मतलब जैसे हम ये जो है आइटम्स, ये सब अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल में नहीं जाएगी। किसको छोड़ के, कैपिटल के बैलेंस को छोड़ के। बाकी सब कुछ कहाँ चला जाएगा, कैपिटल करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस दिखाया जाएगा। तो इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे इसकी। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है, बहुत डीके कोयल में बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर आप उसमें से करेंगे तो डेफिनेटली पेपर में एग्जाम में आपको उसी में से ही क्वेश्चन मिलेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।